Hello students, welcome to Alpha Brain and this is the polynomial one shot। इसमें आपको मैं विद इन थोड़ी देर में पूरा पॉलिनोमियल बेसिक टू बोर्ड्स लेवल कराने वाला हूं। आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे, ये मेरी कोशिश है। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि आज इस क्लास में हम शुरू क्या करने वाले हैं, देखने क्या वाले हैं, सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। जो पॉलिनोमियल नहीं है उसको पहचानना। उसके अलावा टर्म्स क्या क्या है, जैसे कोफिशिएंट एक टर्म है, वेरिएबल एक टर्म है, इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। सेकंड चीज हम जो डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स उसके दो बेसिस पे दिए गए हैं, उन टाइप को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे कौन सी चीज कैसा पॉलिनोमियल है वो बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज है, क्या इसका यूटिलाइजेशन है, किस तरीके से हम इसे आगे यूज कर पाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म आती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका पीवाईक्यूज इस एरिया से अच्छे खासे आते हैं, इस कंसेप्ट से अच्छे खासे पीवाईक्यू आते हैं, और यही आपका बेस बनाएगा आगे आने वाले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपका कोफिशिएंट एंड जीरो के बीच में, जिसमें से शायद आपको याद भी हो माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, प्रोडक्ट, सम एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, वो सब भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा टॉपिक अब कम हो गया है, लेकिन इसका तरीका बदल गया है। नॉट टॉपिक कम हो गया, टेक्निक बदल गया। डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड अब काफी टाइम से पूछा नहीं जा रहा है, सिलेबस में है, पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन इसका टेक्निक बदल गया है, पूछने का तरीका बदल गया है, पूछा जाता है लेकिन। लास्ट वन इज ग्राफ। कैसे पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, या ग्राफ पे किस तरीके से दिखाया जाता है, कैसे पता चलेगा मुझे ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने जीरोस हैं एंड ऑल स्टफ्स। एंड इन द एंड आई डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ऑल द टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपको पेपर में दिख सकते हैं। चांसेस है 1 मार्कर 2 मार्कर। ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है दैट विल बी अराउंड ऑफ 4 to 5 मार्क्स इन बोर्ड्स। हार्डली 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि इंटर रिलेट भी करते हैं, तो ये 4 to 5 मार्क्स मेरी कोशिश रहेगी कि इसको प्रैक्टिस के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पहला सवाल है हमारा। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहचानना आप पहचान लेते हैं, बट नॉट पॉलिनोमियल ये पहचान पाना बहुत अनईजी सा हो जाता है। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है और नॉट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में क्या आने वाला है। अगर डेफिनेशन से देखें पॉलिनोमियल, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात भी बहुत ठीक है, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इन नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा, कि पहले तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या हो गए, होल नंबर्स सारे इंटीजर में आ जाएंगे। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, होल नंबर पावर में, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स हंड्रेड, ये सारे पॉलिनोमियल हो गए। अगर मैं लिखता हूं एक्स की पावर हाफ, या एक्स की पावर 3/2, या एक्स की पावर 5/3, ये सारे हो गए नॉट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में, ठीक है। नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉट नेगेटिव। यानी कैसे, एक्स की पावर -2, -5, यहां पे पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्स की पावर -2, -5, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, नॉट नेगेटिव, यानी अगेन यही चीज हो गई, राइट। ये नेगेटिव हो गए, ये नहीं होने चाहिए। अंडर रूट में खेल नहीं होना चाहिए, ऐसे 1/√x या √x, अंडर रूट में खेल नहीं होना चाहिए।
पावर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। 2 टू द पावर एक्स और कुछ भी ले लो, 10 टू द पावर एक्स या x टू द पावर एक्स, ये सब नॉट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो इसके अलावा बचा हुआ खेल यहाँ पर पे पॉलिनोमियल हो जाएगा। नॉट पॉलिनोमियल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी टर्म और है। कैसी टर्म हो गई? जैसे कि कांस्टेंट। अगली बात है कि हमारी टर्म्स क्या क्या है जो टर्म्स इस्तेमाल होने वाली है। कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ये 3 टर्म बहुत यूज होने वाली है। मैं एग्जांपल के तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक सिंपल नंबर कांस्टेंट कहलाएगा 100, 150, दिस विल बी कांस्टेंट, राइट। लेकिन मैं इसी को चाहूं तो कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट बना सकता हूं या वेरिएबल की हेल्प से। पहले वेरिएबल जान लेते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यानी एक अननोन टाइप का नंबर, कुछ भी हो सकता है। एक्स नहीं मालूम, शायद किसी इक्वेशन में निकल के आएगी एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी डिपेंडेंट ऑन कंडीशन, सिचुएशन वगैरह वगैरह, बट फिलहाल के लिए नहीं पता, राइट। वाई कुड बी अ वेरिएबल, एक्स कुड बी अ वेरिएबल, और मैं यही एक्स स्क्वायर कुड बी अ वेरिएबल। मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं लाइक 150x, तो उस x के साथ लगा हुआ कांस्टेंट इज अ कोफिशिएंट। x के साथ लगा हुआ कांस्टेंट इज अ कोफिशिएंट, लाइक 100x स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट। गाइड, गॉट इट? तो ये 3 टर्म आपकी इस्तेमाल होंगी। जीरो पॉलिनोमियल, अगली इंपॉर्टेंट बात है जीरो पॉलिनोमियल। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आगे बात करेंगे क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री ही डिफाइन ना हो। ये फंक्शन एज अ फंक्शन में ही जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ऐसा कुछ जीरो। नो कांस्टेंट टर्म, नो वेरिएबल, नथिंग, इट्स लाइक नथिंग, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछे डिग्री, नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते इसकी डिग्री। अगर पूछे इसके जीरोस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ये, इनफाइनाइट जीरोस हो सकते हैं, समझ रहे? तो अगर मैं मतलब कॉमन मिस्टेक यही है कि बच्चे इसका डिग्री जीरो ले लेते हैं। कांस्टेंट का डिग्री जीरो होता है बच्चों, कांस्टेंट का डिग्री जीरो होता है। कांस्टेंट कैसे? जैसे 5, 10, ये इसका डिग्री जीरो, एक्स जीरो साथ में लिख सकता हूँ। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, तो 5 इंटू 1 इज 1, 10 इंटू 1 इज 1, तो इसका डिग्री जीरो है। लेकिन इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इंपॉर्टेंट बात है, असर्शन रीजन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डिग्री नॉट डिफाइंड, जीरोस इनफाइनाइटली मेनी जीरोस। तो इसको लॉक इन कर लीजिए दिमाग में, जीरो पॉलिनोमियल का असर्शन रीजन का क्वेश्चन अच्छा बन पाता है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? ठीक है, आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। कर दे बंद। तो टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? थोड़ा थियोरी थियोरी चल रहा है, बट इट्स इंपॉर्टेंट यार, पूछा जा सकता है तो पता होना चाहिए। टाइप्स हम पॉलिनोमियल के ना 2 तरीके से डिसाइड करते हैं, ऑन टर्म बेसिस की कितने टर्म्स हैं, और ऑन डिग्री बेसिस की क्या डिग्री है, राइट। टर्म बेसिस मान लीजिए एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बायनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, राइट। ऐसे ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ये 3 ही आपके उसमें डिफाइंड है। डिग्री बेसिस पे भी, डिग्री अगर 1 है यानी x ले लीजिए, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जनरली सारी लाइंस जितनी भी होती है सारी लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, 4th चैप्टर में बात करेंगे इसकी डिटेल में। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आएगा। डिग्री 2 वाला 4th में आएगा एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो इस टाइप से इसके टाइप एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आर दीस, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यहां पे देखेंगे 2, एक सिंगल टर्म थी, यहाँ डबल टर्म हो गई, यहाँ ट्रिपल टर्म हो गई, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल हमने कंसीडर कर दिया। यहां डिग्री देखेंगे 1 डिग्री x सिंपल,
लीनियर होगा, या x+2, x+3, x+एनीथिंग, राइट। डिग्री 2 x², इसके साथ में मैं ऐसे भी लिख सकता था x² + x+2, ये भी कंसिडर क्या होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता कि हाईएस्ट पावर क्या है 2। डिग्री अभी बात करते हैं, बस इसके बाद डिग्री की ही बात करने वाला हूं, डिग्री क्या है। चलिए बात ही कर लेते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग है एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर यानी एक पॉलिनोमियल मैंने दिया, इसमें अगर हाईएस्ट पावर खोजने जाएंगे, इसकी 1 है, यहां पे x0 अगर एग्जिस्ट करता तो 0 है, और ये 2 है। हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2, तो यही इसकी डिग्री है। अच्छा, डिग्री के साथ एक बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो यानी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 3। डिग्री 1 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 1। गॉट इट। मान लेते हैं यहां पर पे x³ ऐड हो जाता, अब इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री 3 हो जाती, राइट। अगर यहां से x² हटा भी देता तो भी डिग्री 3 रहती, या x1 हटा भी देता x³ + 2 तो भी डिग्री 3 ही रहती। हाईएस्ट पावर इस समय 3 एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, पॉलिनोमियल ही है जिसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज क्लियरिंग इट आउट, सारे आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते। सो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा वैल्यू जो मैं पॉलिनोमियल में डालूंगा और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। इट्स लाइक तुम होगे शायद 100 आउट ऑफ 100, बट तुम्हारी खुद की वैल्यू तुम्हारे पापा की नजर में 0 ही रहेगी, तुम कुछ भी कर लो। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसको मैं डालूं, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैं कोई नंबर डालूं और उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसके अंदर अगर मैं 2 डालता तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता, तो यानी 2 इसका 0 होता। अब इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम। तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है? सिंपल। जीरोस मान लीजिए नहीं गिवन, ये तो मैंने बता दिया कि 2 अगर डालता, अगर नहीं गिवन तो मैं इक्वेशन को उठा के 0 के बराबर रख दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही 0 हो जाएगी ना जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा। पूरे पॉलिनोमियल को जो 0 कर देगा वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो x आ जाता +-2, यानी +2 भी और -2 भी 2 0 आते हैं, और 2 आने भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, यानी क्यूबिक के लिए 3 0, क्वाड्रेटिक के लिए 2 0, लीनियर के लिए 1 0, राइट। उतने ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे। अब निकालने के तरीके क्या क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह हम यूज करते हैं, दैट इज द मोस्ट प्राइम मेथड। और इसके अलावा ग्राफिकल मेथड, इस चीज को भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता था अगर चाहूं तो। इस तरीके से लिख के ये a² - b² का आइडेंटिटी बना सकता हूं मैं, दैट इज a - b a+b। ये एक तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया हुआ है। ग्राफिकल मेथड, अच्छा इस चीज को देखेंगे, जितनी बार ग्राफ में एक्स एक्सिस कट होगी उतने ही 0 होंगे, यानी इसका कुछ ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनता ऐसा कुछ। यहां -2 पे भी कट होता और 2 पे भी कट होता, इसके 2 जीरोस निकल के आते। ग्राफिकल भी इस चीज को देख सकते हैं, तो ग्राफ में जितनी बार एक्स एक्सिस कटेगी उतने जीरोस, यानी 1 2 3 4, इस ग्राफ के 4 जीरोस, राइट। 4 बार कट हुआ। एक ऐसी रैंडमली ग्राफ लिया, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एक ही बार कट होगा, 1 0। स्ट्रेट लाइन का होना भी चाहिए, इससे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो इसका 1 0 निकल के आता। अगर हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है, टच करके जाती तो 1 0,
राइट, टच करके जाएगी 1 0, इट्स अ रिपीटेड वन, राइट, टच करके जाएगी तो 1 0 और बिना टच करे ही निकल गई, ऐसे कुछ, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है उसका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो थोड़े से जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इसे सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस पॉलिनोमियल हैज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट, इस तरीके से एमसीक्यू में सवाल पूछे जाते हैं, या फिर 2 मार्कर 3 मार्कर पूछा जाता है। तो इससे एक सवाल आने के हाई चांसेस रहते हैं कि सवाल आएगा ही आएगा। मैं दिखा देता हूं सवाल कैसे दिखते हैं इसके। सो ये बोर्ड्स 2025 का ही, पिछले साल का ही एमसीक्यू बेस्ड सवाल है। कह रहा है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल सवाल है, कह रहा है -1 इसका जीरो है, ठीक है, अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू डालने से इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो हो जाना चाहिए, राइट, यही मीनिंग हमने समझा है कि जीरो का वैल्यू डालिए पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 और -9, के विल बी -9, सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन, इजी टू गेट। एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस 4x² + 4x - 3। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा, यानी फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं उसको। यानी मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है मल्टीप्लाई करके 4 इंटू -3 -12 आ जाए, और ऐड सबट्रैक्ट करके 4x आए, 4 आए, या फिर राइट प्लस का। ओके, 6 और 2, नाइस, -12 और प्लस का 4, यहां से आप 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x + 3 बचेगा, -1 2x + 3 बचेगा, तो 2x - 1 2x + 3। इस इक्वेशन को आपने 0 के बराबर रखना है, राइट। तो आ गए आपके x आ गया हाफ, और एक x आ गया -3/2। तो दिस विल बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लग रहा है डाउट है, डाल के चेक कर लो, आपका पूरा पॉलिनोमियल उठ के जीरो हो जाएगा। तो अगली बात है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां से जितनी बातें आती जाएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट है पेपर के एस्पेक्ट से। इसका सवाल 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर में भी फॉल करता है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ पॉलिनोमियल, अगर मैं एक बेसिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं x² + bx + c, राइट, ए बी सी अलग अलग उससे कॉन्स्टेंट हो गए, ए बी कोफिशिएंट हो गए, सी कॉन्स्टेंट हो गया। रिलेशनशिप विद जीरोस क्या है, यानी अगर इसके जीरोस मान लेते होते अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस वुड बी -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी c/a। c क्या, ये c, a क्या, ये, राइट। यानी अल्फा प्लस बीटा -b/, माइनस के साइन का ध्यान देंगे, बच्चों की मिस्टेक सारी यही है, b/a नहीं, -b/, और अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c/a। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने मिल सकते हैं, बहुत सारे टाइप के, हर साल एक ना एक आते ही रहता है हर सेट में, राइट। सो ये 2 मार्कर है आपका जीरोस के रिलेशन वाला क्वेश्चन का, ठीक है। बोर्ड का पिछले साल का ही क्वेश्चन है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ और कह रहा है अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन फाइंड दिस। अब आप इसके जीरोस ढूंढने निकल जाएंगे, शायद जीरो मिल भी जाए, उससे सॉल्व हो भी जाए, बट उतनी बेवकूफी करे कौन। सिंपलर वर्जन में इसको करेंगे। आप इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं, शक्ल इसकी साफ कर देते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता तो अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा ही लिख लीजिए, राइट। अब मेरे पास यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ढूंढना आसान है। कैसे, अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए -b/a के बराबर होना चाहिए। ये रहे आपका a क्या है 1, राइट, b क्या है -5 और c क्या है 4, यहीं से देख पा रहा हूं मैं, राइट।
और ए क्या है 1, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस ऑफ -5 यानी 5, या ऐसे माइनस ऑफ -5 बाय 1। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट क्या होता, सी बाय ए, यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होता, 4/1 यानी 4, राइट। माइनस ऑफ -5 क्या हो गया, 5 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 5, अल्फा बीटा आ गया 4। डायरेक्टली पुट करो, 5/4 -2 × 4, 5/4 -8, एलसीएम लेके माइनस कर दीजिए, 8 4 32 -27/4 आपका आंसर। सिंपल। आप अल्फा बीटा निकालने जाते शायद निकलते, शायद नहीं निकलते, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं जाना है, चीजों को आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, राइट। और इसके क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख सकते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप एज वेल। अभी वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 15। अब जीरोस निकालने, सबसे पहले जीरोस निकाल लीजिए, पॉलिनोमियल को जीरो डाल दीजिए, राइट। x² x आ जाता आपका √15 और माइनस का √15। फिर कह रहा है वेरीफाई भी करके दो रिलेशनशिप को, ठीक है कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए, ठीक बात है। ये इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा। आप अगर इसके ABC देखेंगे, x² - 15, इसमें a क्या है 1, b का टर्म ही नहीं है, यानी b हो गया आपका 0, और c क्या है माइनस का 15, राइट। कैसे चेक कर रहा हूं, कंपेयर करा रहा हूं, ax² + bx + c से, इसका टर्म नहीं है तो b हो गया 0, कंपेयर कराया a हो गया 1, कंपेयर कराया c हो गया -15। आ जाते हैं इधर, अल्फा बीटा 15 - 15 -b/a यानी 0/1 -0/1 यानी 0, ये कट जाएगा 0 0, तो ये वेरीफाई हो गया, राइट। सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, यानी वेरीफाइड। वहां पर चेक कर लेते हैं अल्फा बीटा c/a, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें चेक करना है। अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, √15 × -√15, दैट विल बी -15। c/a देख लेते हैं, -15/1, दैट इज -15। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिर सेम आ गई, हेंस वेरीफाइड। आपने नीचे लिख देना है, लास्ट में आपके 2 मार्क्स हो गए पक्के, बोर्ड्स का सवाल। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे पहली बात ये सिलेबस में है, पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसका लास्ट 2023 में आया था, थोड़ा सा बच्चे इससे भागते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिवीजन थ्योरम देख लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन की। डिवीजन थ्योरम हमारे पास क्या है, सिंपल है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये चीजें हैं क्या, मैं दिखा देता हूं कैसी। दिस इज डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा है, जिससे डिवाइड कर रहा हूं दैट इज डिवाइजर। ऊपर जो मेरा आएगा दैट इज क्वोशिएंट, या साइड में जिसे हम लिखते हैं, और यहां जो बचेगा वो होगा मेरा रिमाइंडर, राइट। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इंपॉर्टेंट बात है, सवाल जो आया था, सवाल से समझाने की कोशिश करूंगा अभी, बट इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर लीजिए, ये ऐसा कुछ दिखता है। अब मैं सवाल से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा एग्जैक्टली 2023 का सवाल, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने बात करी फॉर पीएक्स, यानी ये दे रखा है मुझे टेक्निकली डिविडेंड, और ये रहा x-3 मेरा डिवाइजर। देखेंगे, जिसको भी दिक्कत होती है, कोई इतनी बहुत टफ बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपलर चीजों, सिंपलर टर्म। मुझे क्या करना है, मुझे ये फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को मैच कराना है। अब x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, राइट। x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। बट मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ूंगा, इसको भी साथ साथ करूंगा। तो सबसे पहले मैंने x को x² से मल्टीप्लाई किया, x³ हो गया। फिर इस टर्म को -3 को भी x² से मल्टीप्लाई किया, -3x² हो गया। दोनों के साइन क्या है, इसका प्लस है इसका माइनस है, साइन को कर देंगे रिवर्स, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। ये प्लस का 3x² माइनस का 2x² क्या हो जाएगा, x²।
ऊपर वाला टर्म एज इट इज उतार लीजिए, राइट। अब मुझे x को x स्क्वायर बनाना है। कब तक ये चीज करनी है? जब तक ये वाली टर्म x से छोटी ना हो जाए। अभी देखते हैं x को x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब पॉजिटिव का बनाना है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के, तो इससे भी करना पड़ेगा, -3x हो गया। फिर वही आंख बंद करके साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, कट गया, ये क्या आ गया, प्लस का 3x माइनस 5x, प्लस का 3x माइनस 5x क्या हो गया आपका, माइनस का 2x, ये एज इट इज 6 नीचे आ गया, राइट। अभी भी मेरे पास स्पेस है, x है, x है बराबर, मुझे x को क्या बनाना, -2x, तो क्या करिए -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे, -2x से ही मल्टीप्लाई करते हैं, -2x से नहीं, सिर्फ -2 से, x उसके पास है, x उसके पास है, इस चीज को मैं यहां लिख लेता हूं जरा, राइट। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2x हो गया, इसको भी करना पड़ेगा, -3 इंटू -2 प्लस का 6 हो गया, ये तो एग्जैक्ट आ गया भाई। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया क्या, 0। क्वोशिएंट आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, रिमाइंडर आ गया 0। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, बात यहां खत्म नहीं हुई है। उसने बोला वेरीफाई करके दिखाओ भाई, वेरीफाई करने के लिए क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, यानी इसके बराबर आना चाहिए माहौल, कोई नहीं, डिवाइजर अपना क्या है, x-3, क्वोशिएंट अपना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x-2, और रिमाइंडर है अपना तुम्हारे बिना पढ़े नंबर के बराबर 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, फिर -3 की बारी, -3x स्क्वायर, ओके, -3x, ओके, प्लस का 6, सॉर्ट करो इसको, यहां लिख देता हूं, एक्स क्यूब एज इट इज सबसे ऊपर, एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, -2x -3x, माइनस का 5x, और 6 बहुत बढ़िया। जरा मैच करा लेते, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, -5x प्लस 6 हेंस वेरीफाइड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सेव कर लीजिएगा, बिल्कुल अपने हाथ से दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मत कहना भैया मैंने नहीं। अब जैसे जीरो से मतलब पॉलिनोमियल से जीरो निकाल रहे थे, वैसे ही हम जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की हेल्प से, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल इज। यहां पे एस क्या है, यहां पे एस है सम ऑफ रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। कुछ जगह आपने ऐसे भी देखा होगा लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जैसे मर्जी याद कर लीजिए, बात सेम ही है। यानी अगर मुझे सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या सिर्फ जीरोस भी पता है, तो भी मैं फॉर्म कर सकता हूं कोई पॉलिनोमियल। मान लेते हैं किसी के जीरोस 1 और 2 है, राइट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 2। और यहां से पॉलिनोमियल अगर मुझे बनाना है तो इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी -3x प्लस 2, बन गया पॉलिनोमियल। चेक कर लीजिए जीरो डाल के, 1 डालते हैं 1 -3 प्लस 2, 0 आ रहा है, 2 डालते हैं 4 2 3 6 प्लस 2, 0 ही आ रहा है। तो एग्जैक्टली 1 और 2 इस पॉलिनोमियल के 0 है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को फॉर्म भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और या सिंपल हम रूट से अल्फा बीटा की हेल्प से भी। तो पॉलिनोमियल से जीरोस निकालना या जीरो से पॉलिनोमियल बनाना, हम दोनों कहानी गा सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि एक पॉलिनोमियल दिया, उसके जीरोस में कुछ मॉडिफिकेशन की और नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। चलिए पीवाईक्यूज क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे।
ठीक है, तो वैसा ही एक क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस देन फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरो में कर दिया मॉडिफिकेशन। सबसे पहले मुझे इसके जीरोस ढूंढने पड़ेंगे, या फिर मैं बिना जीरो ढूंढे भी आगे बात कर सकता हूं। कैसे? चलिए, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर मैं इसके सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा निकालता तो क्या होता? माइनस बी बाय ए यानी -4/4, राइट। और अल्फा बीटा निकालता तो सी बाय यानी 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया -1 और अल्फा बीटा आ गया 1/4। नया पॉलिनोमियल जो होता वो होता x² माइनस एस एक्स प्लस पी, राइट। यानी उसका सम क्या होता? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रोडक्ट क्या होता? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, राइट। राइट, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अपने पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। यहां से सिंपल साधारण, अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1, सीधा वैल्यू डाली ना, -1 यानी सम ऑफ मेरे पास जीरोस क्या आ गया नए वाले का? -2। प्रोडक्ट क्या है? 4 अल्फा बीटा यानी 4 × अल्फा बीटा यानी 1/4, यानी ये आ गया 1। अपने पास प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया है, -2 और 1। डायरेक्टली पुट कर दीजिए इधर, x² माइनस ऑफ माइनस एस एक्स यानी -2x प्लस p यानी +1 यानी x² प्लस 2x प्लस 1, दैट विल बी योर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई चांस है। दिस विल बी अ 2 मार्कर और 3 मार्कर, डिपेंडेंट ऑन कि कितना कॉम्प्लिकेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब सब्ट्रैक्टेड और एडेड भी हो सकता है सवाल में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ये बस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट देखेंगे इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 15 जो है इसका जीरो बन जाए रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का। यानी 15 क्या है? जीरो है। ठीक है, 15 को डाल देते हैं जीरो। 15 अगर इसका जीरो है तो 15 डालते ही मेरा ये टर्म किसके बराबर आनी चाहिए? जीरो के बराबर आनी चाहिए, राइट। देख लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही। 15 का स्क्वायर इज 225, 16 इंटू 15 करके देख लेते हैं भाई। 3 5 15 80 और 16 5 240 प्लस 30, 230 225 और 30 255। 255 में से 240 गए, 15 बच रहा है, जीरो नहीं आ रहा। यानी इसमें से अगर 15 घटा दूं तो मेरा आंसर जीरो आता। तो बस 15 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ताकि मेरा ये 15 जीरो हो जाए, यानी ये 15 मेरा जीरो की तरह एक्ट करे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरह एक्ट करे। इसमें एडेड भी आ सकता था, तो -15 कहता, -15 शुड बी एडेड, राइट। तो वो अपनी समझदारी से अपना मॉडिफिकेशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। तो ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ ही है पिछले साल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर जीरो, यानी इसको डिवाइड करने के बाद ये पॉलिनोमियल जीरो दिखना चाहिए। दिस शुड बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। तो अगर x प्लस 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है तो x इक्वल्स टू -2 का वैल्यू डाल दो, और एक 2x माइनस 1 जीरो है तो x इक्वल्स टू हाफ भी डाल सकता हूं। ये दोनों जीरो है तो इनको डालते साथ ही पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए, डाल दीजिए। 2x³ यानी 2 इंटू -2³ प्लस a -2² प्लस -2 प्लस b, यहां पर पे भी डाल देते हैं भैया। हाफ 2 हाफ का क्यूब a हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ प्लस b। इससे मेरी दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, -8 और -16, राइट। 4a -2 प्लस 6 -4, तो सॉरी, अच्छा ये तो b है यार, क्या तुम भी गलती करवा रहे हो यार। -2 प्लस b,
तो 4a प्लस बी माइनस 18। ओके, यहाँ पे हाफ डाल देते हैं जरा। 1/8 यानी 1/4 हो जाता ये, और ये a/4 हो जाता, ये 1/2 प्लस बी, यानी a/4 प्लस बी, और 1/4 प्लस 1/2, यानी एलसीएम ले लो 4, 1 प्लस 2, 3/4 हो जाता, राइट। ठीक है, ए और बी की दो इक्वेशन आ गई। कोई भी मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे में एलिमिनेशन, सॉर्ट कर लीजिए। ये जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, सॉर्ट कर लीजिए दोनों को। 4a प्लस बी 18 के बराबर है, और उधर a/4 प्लस बी यानी a प्लस 4b प्लस 3 यानी -3 के बराबर है। हाँ, -3, 4 -12, a प्लस 4b आ गया -12 के बराबर। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a प्लस बी 18 यानी 4a प्लस 16b, 4 12 24 36 48, माइनस माइनस प्लस कैंसल्ड, या माइनस का 15b, और प्लस हो जाएगा अगर तो ये हो जाएगा 30, नहीं 48 और 18, 48 और 18 हो जाएगा 58, 68, 66, तो बी आ जाएगा आपका 66/15। ऐसे ही आप ए बी निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मेट समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो थैंक यू, मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी, पीवाई की, और हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट आता है तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं लग रहा है कि इस कंसेप्ट को और डिटेल में कर सकता है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और ये है था आपका वन शॉट। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा ही होगा, आपको कुछ प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा एड ऑन ही मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कर सके और आप भी कर सके। थैंक यू।